स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और उसमें हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं नर्व फिजियोलॉजी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। आज इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट मैं डिस्कस करूंगा। नंबर 1, हमारा जो ये टॉपिक है ये नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। और हम सभी जानते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र है हमारा, नर्वस सिस्टम जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एएनएस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ये इस प्रकार से हमारे शरीर में व्यवस्थित है। सीएनएस के रूप में, पीएनएस के रूप में और एएनएस के रूप में। तो शुरुआत करते हैं कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसके आर्किटेक्चर की बात करें, उसके कंपोजिशन की मैं बात करता हूं, तो हम क्या देखते हैं कि नर्वस सिस्टम में जो पहले प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट हैं, उन कोशिकाओं का नाम है न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाएं। न्यूरॉन जो हैं वो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है कि तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक कार्यात्मक जो यूनिट है, जो इकाई है, उसे न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो एक तो हम बात करेंगे न्यूरॉन की। अच्छा, तंत्रिका तंत्र के आर्किटेक्चर में इस न्यूरॉन के अलावा कुछ और कोशिकाएं भी प्रेजेंट होती हैं। इन सभी कोशिकाओं को हम नाम देते हैं ग्लियल कोशिकाएं। तो नर्वस सिस्टम के आर्किटेक्चर में मोटे रूप से बात करें तो 2 प्रकार की कोशिकाएं मौजूद रहती हैं, न्यूरॉन और ग्लियल सेल्स। अगर हम एक सिंपल से डिफरेंस की बात करें तो न्यूरॉन्स जो हैं ये एक प्रकार की विशिष्ट कोशिका है, और ये कोशिका इसलिए विशिष्ट है कि इस कोशिका के द्वारा सूचनाएं इम्पल्स के रूप में, आवेग के रूप में ट्रांसमिट होती हैं, संचरित होती हैं।
जबकि जो ग्लियल सेल्स हैं, ये भी हिस्सा तो नर्वस सिस्टम का है, लेकिन ग्लियल सेल्स इन सूचनाओं के आवेग के रूप में संचरित होने के लिए एडप्टेड नहीं है, अनुकूलित नहीं है। यानी सूचनाओं का स्थानांतरण न्यूरॉन करेंगे, ग्लियल सेल्स कुछ और काम करती है, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहली हम एक बात कर रहे हैं न्यूरॉन की। अगर हम एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को देखें तो क्या क्या देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कि एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में एक ऐसी संरचना हमें दिखती है जो एक सेल के जैसी या जिसकी आकृति एक कोशिका के जैसी है। इस स्ट्रक्चर को सेल बॉडी सोमा के नाम से जाना जाता है। अगर हम इस सेल बॉडी की स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर एक न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं और खूब सारी RER का मास है। ये यहां पर कि खूब सारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक पिंड, एक मास बना देती हैं और जो स्ट्रक्चर बनाती हैं इट इज कॉल्ड नीजल ग्रैन्यूल्स। क्लियर? तो नीजल ग्रैन्यूल्स RER का एक मास है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, जो स्ट्रक्चर्स एक यूकैरियोटिक सेल में होती हैं, वो सभी स्ट्रक्चर्स इस सेल बॉडी में या सोमा में प्रेजेंट है। लेकिन सेंट्रोसोम, जिसे हिंदी में तारक काय के नाम से जाना जाता है, वो स्ट्रक्चर इस सेल बॉडी में प्रेजेंट नहीं है और सेंट्रोसोम तारक काय के अनुपस्थित होने के कारण ये जो न्यूरॉन हैं वो कभी डिवाइड नहीं होते, कभी विभाजन इन न्यूरॉन्स में नहीं होते। तो सेल साइकिल की जो G0 स्टेज है, शांत अवस्था है, न्यूरॉन परमानेंटली उस G0 स्टेज में ही बने रहते हैं। दूसरी बात डिस्कस करें कि एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में जो दूसरा महत्वपूर्ण घटक है वो है ये अतिवृद्धियां, प्रोसेस। पहले प्रकार के जो प्रोसेस हैं जो सेल बॉडी से निकले हुए हैं, दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। हिंदी में डेंड्राइट्स को द्रुमाश्म के नाम से जाना जाता है। तो जो डेंड्राइट्स हैं वो इस प्रकार के प्रोसेस या इस प्रकार की अतिवृद्धियां हैं जो एक तो संख्या में अधिक है, तो आपको दिख रहा होगा डेंड्राइट्स नंबर में ज्यादा हैं। और दूसरा, डेंड्राइट्स क्या करते हैं कि जो उद्दीपन है, विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे बाहरी वातावरण में हो चाहे इंटरनल एनवायरनमेंट में हो, उन परिवर्तनों को डेंड्राइट ग्रहण करते हैं और उसे सेल बॉडी को ट्रांसमिट, स्थानांतरित
कर देते हैं। तीसरी जो संरचना है, ये भी एक प्रकार की प्रोसेस है, ये लंबी सी प्रोसेस आपको दिख रही है, इसका नाम है एक्सॉन। सिंपली जो तंत्रिका तंतु शब्द हम काम में लेते हैं वो इस एक्सॉन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो अगर हम डेंड्राइट और एक्सॉन इन दोनों प्रकार के जो प्रोसेस हैं, प्रवर्ध हैं, इनको कंपेयर करें तो डेंड्राइट संख्या में ज्यादा थे, एक्सॉन संख्या में कम है। डेंड्राइट कम लंबे हैं, एक्सॉन की लंबाई ज्यादा है। डेंड्राइट उद्दीपनों को सेल बॉडी की ओर लाते हैं, एक्सॉन उसे सेल बॉडी से दूर ले जाएंगे। तो ये एक एक्सॉन की स्ट्रक्चर बनाई। तो ये एक न्यूरॉन की अगर हम संरचना देखते हैं तो वहां सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन, ये तीन मुख्य भाग इसके होते हैं। कल के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूरॉन्स के चारों ओर इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर कॉल्ड माइलिन शीथ। कुछ न्यूरॉन होंगे उनके चारों ओर, एक्सॉन के चारों ओर ऐसी स्ट्रक्चर्स नहीं होती हैं। तो ये कल मैं डिस्कस करूंगा डिटेल, उसमें इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब मैं नर्वस सिस्टम की जो दूसरे टाइप की सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड ग्लियल सेल्स, उनकी बात करें। अच्छा, ग्लियल सेल्स जो हैं इनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी है, यानी ग्लियल कोशिकाएं विभाजन कर सकती हैं। तो जब ये सेल्स डिवीजन कर सकती है तो ग्लियल सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन रिपेयरिंग का है, रीजनरेशन का है। कि जब भी कोई न्यूरॉन डैमेज हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो उसकी रिपेयरिंग, उसके रीजनरेशन का काम इन ग्लियल सेल्स के द्वारा किया जाता है। इनमें से पहली चार जो है, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड एपेंडेमल सेल्स, ये जो चार हैं, ये चारों की चारों सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ग्लियल सेल्स हैं। दे आर प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये वाली ग्लियल सेल्स मस्तिष्क में, मेरु रज्जु में उपस्थित होती हैं। जबकि जो रिमेनिंग दो मैंने लिखी है, शोवेन सेल एंड सैटेलाइट सेल्स, ये भी ग्लियल सेल्स हैं, लेकिन ये दोनों ग्लियल सेल्स आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, वहां की ग्लियल सेल्स हैं। तो बात की ग्लियल सेल्स के एक काम की रिपेयरिंग, रीजनरेशन। अच्छा, यहां मैं बात कर रहा था इस माइलिन शीथ की जो एक्सॉन के चारों ओर प्रेजेंट है, लेकिन रेगुलर नहीं है। मैंने कुछ गैप छोड़े हैं बीच में जहां माइलिन शीथ नहीं है। इन एरियाज को हम नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं, यानी एक्सॉन के वो हिस्से जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट है। तो ये जो माइलिन शीथ है, जो न्यूरॉन में एक्सॉन के चारों ओर है, ये CNS में भी होगी, PNS में भी होगी। तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है और उसके चारों ओर ये माइलिन शीथ बनानी है, तो ये काम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जो एक प्रकार की ग्लियल सेल्स हैं, वो करेगी ये काम। अगर यही न्यूरॉन आपके
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का होता और उसके चारों ओर अगर माइलिन शीत बनानी हो तो ये काम शोवान सेल्स करती हैं। वो पीएनएस की एक ग्लियल सेल है। तो आज हमने बात की नर्वस सिस्टम के आर्किटेक्चर की और दो प्रकार की कोशिकाओं के बारे में बात की, न्यूरॉन और ग्लियल सेल्स। तो न्यूरॉन और ग्लियल सेल्स मिलकर नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं। ऐसी ही व्यवस्था आपको सीएनएस में दिखेगी, ऐसी ही व्यवस्था आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दिखेगी। तो ग्लियल सेल्स के क्या काम हैं? तो दो काम है बेसिकली, रिपेयरिंग का प्लस माइलिन शीत सिंथेसाइज करने का। जबकि न्यूरॉन जो सूचनाएं हैं, जो उद्दीपन है, उनको इम्पल्स के रूप में, आवेग के रूप में ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो दोनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की। कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो अलग अलग प्रकार से न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे प्रोसेस की बेसिस पर ये प्रवर्ध जो हैं, डेंड्राइट, एक्सॉन, उनके नंबर के बेसिस पर। इसी प्रकार एक क्लासिफिकेशन किया गया कि एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीत है या नहीं है, उसके बेसिस पर न्यूरॉन। और फिर तीसरा एक क्लासिफिकेशन किया गया फंक्शन के बेसिस पर कि वो सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है या कनेक्टिव प्रकार के हैं। तो कल हम फोकस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन के बारे में और बेसिकली हम 3 आधारों पर न्यूरॉन का कल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। आई होप आज का जो लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।